वैसे पर लालिमा छुपी हुई है, लेकिन आप अगर तोड़ के देखो तो प्योर ना मिलेगा। पूरे पूरे वृक्ष को खोज डालो तो एक बिंदु लालिमा नहीं दिखाई देगी, और गहरी लालिमा होती है उसमें, नहीं होती, नहीं होती। ऐसे ही कोई कण ऐसा नहीं है जहाँ प्रभु ना हो। खास करके मनुष्य के हृदय में तो गीता में भगवान ने स्वयं स्वीकार किया है, हृदय देशे तिष्ठति, मैं हृदय रूपी देश पर विराजमान हूँ। उस वेद प्रमाणित करता है, शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्त्रपाद सभूमि गुण सर्वतस प्रत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। ये नाभि है, नाभि से 10 अंगुल, 4 गुने 8 2 10, ये नाभि देश से लेकर के 10 अंगुल, दशांगुलम 4 4 8 और 1, इसे हृदय देश कहते हैं। वेद के द्वारा, श्री कृष्ण की वाणी के द्वारा, और ऐसे भी लोग कहते हैं अपनी छाती में हाथ रख के बोलो, अर्थात भगवान को प्रमाणित करके को, अर्थात यहाँ भगवान का वास माना गया है, नहीं माना गया। प्रायः सब कोई हृदय में भगवान का भाव रखता है, और वैसे भी भगवान है क्योंकि उन्होंने स्वयं वर्णन किया है, और वैसे भी बिना भगवान के कोई सत्ता नहीं है। तो हमें प्राप्त क्या करना है? आश्चर्य की बात है, जो प्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त क्या करना है। यदि कोई अप्राप्त वस्तु हो तो उसके लिए प्रयास किया जाए कि भाई प्राप्त हो जाए, पर बड़ी टेढ़ी खीर है। जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति का हम उपाय कर रहे हैं, और जो प्राप्त है उसका विस्मरण किए हुए हैं। बस खेल इतना ही फंसा हुआ है। संसार न कभी प्राप्त हुआ था, ना अभी प्राप्त है, और ना आगे भी प्राप्त होगा। क्यों? बोले ये कैसा है? बोले इंद्रजाल जैसा है। इंद्रजाल में जो जादूगर होता है, मायावी होता है, वो बहुत सी वस्तुएं तो प्रकट कर देता है, लेकिन उनका कोई अस्तित्व तो नहीं होता, वो सब केवल दिखावे की चीज है। ऐसे ही भौतिक जगत जो भी आप देख रहे हैं, इसमें वास्तविकता प्रभु के सिवा सत्य कोई वस्तु नहीं है। चाहे जितनी ऐश्वर्य सामग्री एकत्रित कर लो, आप उससे सुख का अनुभव नहीं कर सकते कि अब जी मैं सुख को प्राप्त हो गया। क्योंकि जो हमारे आचार्य स्वरूप ने वर्णन किया, सुख जो है वो अमृत स्वरूप है। सुख की परिभाषा क्या है? बोले अमृत स्वरूप है। अब विचार करो यहाँ कौन सी वस्तु अमृत है? मृत माने होता है मरना, अमृत माने होता है न मरना, अर्थात अमर, अर्थात मृत्यु रहित। इस लोक में कुछ भी मृत्यु रहित नहीं, इसलिए सब मर है, मृत है। और सुख अमृत है, तो फिर यहाँ सुख कहाँ है? इसका नाम ही मृत्यु लोक है। नहीं, इस लोक में मृत्यु ही है। जैसे मेडिकल स्टोर में बर्फी नहीं है, ऐसे इस लोक में सुख नहीं है। अब लोग कहेंगे बड़ा पागल आदमी, पूरा संसार मारा घूम रहा है, सुख सुख में बड़े हम बड़े सुखी, वो बड़े सुखी। कहने का है, हृदय से पूछो तो जब से शुरुआत हुई इस खोज की, सुख की, तब से आज तक हम उस जगह नहीं पूछे जिसे सुख कहते हैं। क्योंकि आचार्यों ने वर्णन किया सुख अमृत स्वरूप है। और दूसरा लक्षण सुख का, जिस दिन आपको सुख मिल जाएगा आपका मन स्थिर हो जाएगा। घर मिल जाता है तो यात्रा पूरी हो जाती है। ऐसे ही जिस दिन सुख मिल जाएगा, सुख की तो खोज हो रही, उस दिन मन शांत हो जाएगा। निज सुख बिन मन होई की पीड़ा। बोले आत्म सुख के बिना मन स्थिर नहीं हो सकता। तो क्या हम भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं? बोले नहीं, भ्रम मिटाने के लिए। जो भगवत विमुख वस्तुओं की प्राप्ति को हमने अपनी सुख सामग्री मान लिया, अपना चरम लक्ष्य मान लिया, उस भ्रम को मिटाने के लिए साधना होती है। जब भ्रम मिट जाता है तो अपने घर में ही प्रभु दिखाई देते हैं, प्रभु कहीं दूर नहीं। उनकी प्राप्ति के लिए साधना नहीं होती। जैसे लोगों को भ्रम है ना कि बोले साधना काहे करते, बोले भगवत प्राप्ति के लिए करते। नहीं, साधना हो रही संसार का त्याग करने के लिए, और संसार का त्याग हुआ कि भगवत प्राप्त तो है ही। ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः। गीता जी में भगवान ने कहा असत की कभी सत्ता नहीं है और सत का कभी भी अभाव नहीं है। तो सत स्वरूप श्री हरि प्रिया का कभी अभाव नहीं है, और जो असत संसार है इसकी कभी सत्ता नहीं। जो भगवान ने रचना की वो स्वयं कह रहे हैं ना सतो भाव विद्यते ना भाव विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टन्तः तुन्योस तत्वदर्शी। बोले हे अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुषों द्वारा देखा गया है कि सत का त्रिकाल में अभाव नहीं है और असत की कभी सत्ता नहीं है। तो जिसकी सत्ता नहीं है उसमें मन लगाने के लिए हमने सारे साधन एकत्रित कर रखे हैं। बस साधना इसी बात की कि इनसे मन हटा लेगा, बस इसी बात की साधना। लोग उल्टा बोलते हैं
बोले साधना करो भगवत प्राप्ति के लिए। हम कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए साधना नहीं, भगवत तो प्राप्त है, केवल तुम भ्रमित होकर के जो संसार की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हो, संसार की प्राप्ति में लगे हो। तो साधना इसीलिए कि हमारा संसार का प्राप्ति का जो भ्रम है वो हट जाए। भगवान अपने आप मिले मिलाए। जिस समय मन एकाग्र होता है उस समय आनंद की अनुभूति होती है हर उपासक को। तो आनंद क्या उपजा? नहीं, आनंद तो था। एकाग्रता न होने के कारण, जैसे एसी रूम घर पे है और बाहर फुटपाथ पे आप बैठे जलते रहो, और इसके बाद आप जब एसी रूम में आओ तो आपको शीतलता में तो ओहो अब तो बड़ी ठंडक लगी। तो क्या ठंडक अब लगी? ठंडक वाला कमरा तो पहले से ही उपस्थित है, आप अब इधर मुख किया है, इधर प्रवेश किया, इसलिए आपको शीतलता अब लग रही है। ऐसे ही आनंद स्वरूप प्रभु हमारे हृदय में पहले से ही विराजमान है, पर हम बाहर इस संसार की ज्वाला में जल रहे हैं। जब उनकी करुणा कृपा का हमें अनुभव होने लगता है तो बहिर्मुख वृत्तियों को छोड़कर अंतर्मुखी जीव ही होते हैं। तो हम बड़ी एसी रूम समझो, शीतलता। कहीं किसी भी कोने में दैहिक दैविक भौतिक तापा, किसी भी तरह का ताप। राधा वल्लभ भजत व्रज भली भली सब होए, बोले त्रिविध ताप ना सही सकल सब सुख संपत्ति हो। दैहिक दैविक जो तीन ताप है, दैहिक दैविक और भौतिक, ये किसी भी तरह के ताप उसके हृदय में छू नहीं सकते, क्योंकि वहां भगवान विराजमान है। जैसे दूध में घी है पर दूध में पूड़ी नहीं पक सकती, पर प्रयास करने पर और उसकी प्रक्रिया मालूम होने पर जब उससे हम घी निकाल लेते हैं तो वही पकवान बना सकता है। ऐसे ही हृदय में भगवान है, पर ऐसे आप फाड़ के देख लो पूरा शरीर, कहीं भी आपको भगवान नहीं मिलेंगे, पर उसकी प्रक्रिया है। गुरुजनों के पास जाना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, तो उस एकाग्रता के द्वारा अनुभव हो जाता है कि प्रभु हमारे हृदय में ही है। बस उसी एकाग्रता को लाने के लिए ये सारी साधनाएं हैं, क्योंकि हमने अपनी सारी एकाग्रता संसार को दे रखी है। तो जो संसार में आसक्त चित्त भगवत सुख का अनुभव नहीं कर सकता, और जो भगवत सुख में लीन हो गया वो संसार का पूर्ण ज्ञान रखता है। ये आश्चर्य की बात है। जिसे संसार का अनुभव हो रहा है, सांसारिक सुखों का, वो भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन जिसने भगवत तत्व का अनुभव कर लिया वो संसार के सारे सुखों का एक साथ अनुभव करते हुए संसार के रहस्य को भी जानता है। इसीलिए जीव को ये भगवत मार्ग दिया गया है कि आप इस मार्ग पर आओ, पर इसमें बड़ी कठिनाई है। क्या? ममता और अहमता का त्याग। अहंकार और मम अर्थात मेरा और मैं, इसका त्याग हुए बिना कोई इस मार्ग पे नहीं आ सकता। जो परमार्थ का मार्ग है, ये मेरा और मैं और मेरा, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक इस मार्ग में नहीं चला जाता। अब ये मैं और मेरा को हटाने के लिए ही इस मैं और मेरा को प्रभु के मार्ग में कह देते हैं। मैं प्रभु का दास और प्रभु मेरे। जब ये संबंध हो गया, मैं प्रभु का और प्रभु मेरे, बस साधना बन गई। अगर ये मैं इधर न लगा तो ये मैं फिर साधना नहीं होने देता। खास भटकाओ ये मैं और मेरा ही है। मैं अमुक हूँ, ये पत्नी पुत्र परिवार धन संपत्ति ये सब मेरा, यही बंधन है। और मैं प्रभु का दास हूँ और प्रभु मेरे, यही मोक्ष का स्वरूप है। अब जितना मन इधर इसमें दे सको उतने इसका लाभ है। पर ये सब कहने सुनने में आया कि जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे तब तक के जीवन में उतरेगा नहीं। एकांत में बैठ करके आधा घंटा ही चले और तन्मयता पूर्वक यदि नाम जपा जाए तो आप देखोगे रोज का रोज जो है उन्नति होगी, आत्मोन्नति। लौकिक उन्नति कोई उन्नति थोड़ी होती है। आप मान लो 1 करोड़ रुपए कमाए और इसके बाद ऐसी कोई घटना घट गई तो 1 करोड़ रुपए किस काम में आपके आएंगे? अगर 1 करोड़ नाम कमा लिया तो किसी भी काल में वो नष्ट होने वाला नहीं। आप जहां भी होगे वो आपके साथ होगा, जिस लोक में होगे वो आपके साथ होगा। और नाम ऐसी अमोघ वस्तु है जो जीव को न जाने कितनी बड़ी विपत्ति से उठाकर सुख में पहुंचा दे। तो हमारा दुर्भाग्य है कि नाम में मन नहीं लगेगा और सब कुछ हो जाएगा। सत्संग में चले जाएंगे, पाठ कर लेंगे, लेकिन नाम में मन नहीं लगेगा। एकांत में बैठ के माला जप करके देखो, उस समय मन भजन में नहीं लगेगा, मन भागेगा, क्योंकि सारा कार्य नाम से होता है। जो सब कुछ करे, सत्संग करे, पाठ करे, लेकिन नाम जप ना करे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सत्संग में जाकर बैठा रहेगा लेकिन उसके चित्त में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक है कि खूब नाम जप करे और सत्संग में 5 मिनट के लिए पहुंच जाता है, जो सुनेगा ना वो तत्काल जीवन में आचरण में आ जाएगा, उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके खूब नाम जप करो और ठाकुर जी को अपने घर पे मालिक बना के रखो, अपने सेवक बन जाओ, वही गृहस्थी उपासना हो जाएगी। और जब हम मालिक बन जाते हैं तो वही हमारे बंधन का कारण बन जाता है।
और जब प्रभु को मालिक बना देते हैं, हम उनके सेवक बन जाते हैं, तो यही उपासना बन जाती है। और थोड़ा सा भ्रम है केवल, वो भ्रम निकल गया तो ऐसा नहीं, हम सब ज्ञानी महापुरुषों की संतान है, प्रेमी महापुरुषों की संतान। हमारे जितने पूर्वज रहे अज्ञानी थोड़ी रहे। कोई याज्ञवल्क गोत्र का, कोई शांडिल्य गोत्र का, कोई भरद्वाज गोत्र, ऐसे ऐसे ऋषियों की सब परंपरा है, पूरी सृष्टि नहीं है। कोई गर्ग जी का, ऐसे बड़े बड़े ऋषियों की गोत्रों में उच्चारण किया जाता है। वो सब ज्ञानी महापुरुष थे, सब भगवत प्राप्त महापुरुष थे। फिर गृहस्थी थे। गृहस्थी का मतलब थोड़ी कि हम गृहस्थी में तो हमारा प्रभु से कोई संबंध नहीं। गृहस्थाश्रम बड़ा आश्रम है, उस आश्रम से ही विरक्त आश्रम का पोषण होता है। देखो संत महात्मा भिक्षा मांगने गृहस्थों के यहाँ जाते हैं, संत महात्मा प्रकट भी तो गृहस्थों के यहाँ ही होते हैं। यदि गृहस्थी में अपने को सेवक मानकर, प्रभु को स्वामी मानकर और भजन करते हुए हर गृहस्थी के कार्य किए जाए तो उसे भगवत प्राप्ति का हेतु होता है। ठीक है, फिर समझ में चर्चा होगी क्योंकि प्रसाद पाया है ना।